दो बड़ी ज़बरदस्त आज परफॉर्मेंसेज हुई, एक बाबर आजम की जानिब से और एक हसन अली की जानिब से। सबसे पहले बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं। मिस्टर कंसिस्टेंट हैं और एक दो मैचेस में कुछ उनके रन्स कम हुए, तो जो ही बाबर आजम के रन्स कम होते हैं तो रन्स के हवाले से सवाल उठना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करते आ रहे बाबर आजम। तो बाबर आजम की इनिंग्स को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बाबर आजम जो है ना, आज अपनी टीम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि एक टाइम था जब बाबर आजम वाज एक्चुअली मैचिंग अप दी स्ट्राइक रेट ऑफ हारिस का स्ट्राइक रेट बेसिकली वो दोनों का तकरीबन बराबर चल रहा था। और उस स्ट्राइक रेट के साथ मुझे लग रहा था आज के बाबर एक ऐसी इनिंग्स खेलने वाले हैं जो सबको हैरान कर देगी, लेकिन जिस तरह की वो विकेटें गिरी उसके बाद वो बेचारा उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाया और उनका स्ट्राइक रेट नीचे चला गया। बाबर की बात अब आते हैं वापस उनकी बैटिंग के ऊपर। एक्सेप्शनल इनिंग्स, बहुत ही अच्छा खेले, कॉम्प्लीमेंट किया हारिस को इनिशियली, हालांकि पार ही चल रहे थे दोनों, लेकिन फिर भी कॉम्प्लीमेंट किया इन द टर्म्स ऑफ बिग हिटिंग, उनको कॉम्प्लीमेंट किया बाबर ने। और अनफॉर्चुनेट यही था कि वो जो विकेटें गिरी उसकी वजह से वो कैरी ऑन नहीं कर पाए जो फॉर्म उनका लग रहा था। और आपने देखा होगा जब वो ही वाज एक्चुअली वॉकिंग ऑफ इन द एंड, तो वो ही वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। बाउंड्री कुशन को भी उन्होंने किक किया, एग्जैक्टली बाद में भी वो बैट को भी स्विंग कर रहे थे, बाउंड्री कुशन को भी जाते हुए उन्होंने हिट किया, इसी वजह से कि वो इतना डिसअपॉइंटेड थे। आज उनके बैट पे बॉल बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन क्योंकि 4-5 विकेट गिर गए तो उनका वो जो फ्लो था, मोमेंटम, वो टूट गया। लेकिन वेरी वेरी गुड इनिंग्स। अच्छा, ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर था उसी की वजह से बाबर आखिर में हिट्स नहीं लगा सके? आपको पता है कि रोमान रईस जैसा बॉलर लगा वो डेप्थ ओवर्स में, तो उसको इजीली आप 15-20 रन तो उसके ओवर में बटोर लेते हैं। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं ना, एक फ्लो चल रहा था। जब बैट्समैन बल्लेबाज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब वो फ्लो में चल रहा हो ना, उसका वो फ्लो मोमेंटम टूट जाए तो इट्स वेरी वेरी हार्ड टू गेट बैक। बाबर इज नेवर नोन फॉर हिज बिग हिटिंग, ठीक है, बाबर क्लास प्लेयर है। तो बाबर को जब इवेंचुअली वो फ्लो, पहले वो बहुत अच्छा चल रहे थे, फिर फ्लो टूटने के बाद जब उन्हें दोबारा कंटिन्यू करना पड़ा तो वो स्लॉग ओवर्स आ गए थे बेसिकली, और स्लॉगिंग में बाबर इज एक्चुअली नॉट दैट गुड। तो बाबर के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, और ये प्रेशर कि आप जो भी रन्स करने वो मैंने ही करने, क्योंकि विकेटें तो सारी गिर चुकी थी ऊपर की, तो वो प्रेशर भी था। फिर गुड अच्छी बॉलिंग भी थी। मैं जिस तरह कहा, विकेट भी कुछ इजी नहीं था, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो बॉलर कटर्स कर रहा था, जो बॉलर स्लो बॉल कर रहा था और विकेट टू विकेट कर रहा था या यॉर्कर लेंस कर रहा था, उसके लिए ये विकेट बहुत अच्छा था। तो बाबर को एंड पे बॉलिंग भी अच्छी हुई है और कुछ मोमेंटम टूटने की वजह से भी वो एक्सेलरेट नहीं कर सके। ठीक हो गया। आज हसन अली के हवाले से क्या कहेंगे? पहला ओवर जब हसन अली करवाने आए तो लग रहा था कि आज भाई तौबा है, बस हसन अली 2-3 ओवर और करवाएंगे और उसके बाद टाटा एंड बाय बाय हो जाएगा, लेकिन कमाल का कमबैक देखने को मिला हसन अली की जानिब से। उनका बॉल सीम हो रहा था, एग्जैक्टली जहां पे वो बॉल को पिच कर रही थी उसी जगह पे जो है उनका बॉल पिच भी हो रहा था। देखें, वेरी वेरी हैप्पी फॉर हसन अली। आपने बिल्कुल सही कहा, पहले ओवर में जब 17 लगे तो उसके बाद माइक दिया गया हसन अली को, और वो कमेंटेटर उनसे बात कर रहे थे। ही सीम्ड एक्सट्रीमली आउट ऑफ सॉर्ट्स, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या बात करनी है, बहुत हिले हुए थे, लेकिन एक्सेलेंट कमबैक बाय हसन अली। देखें, जब बॉल थोड़ा सा सीम कर रहा हो, विकेट थोड़ा सा लो एंड स्लो हो, तो हसन अली इज़ अ वेरी 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 डेंजरस बॉलर। और उन्होंने सबसे अच्छी बात ये की कि उन्होंने जो अपनी लाइन नहीं छोड़ी, उन्होंने मिडिल स्टंप ऑफ और मिडिल पे बॉल करते रहे, और इवेंचुअली जब बैट्समैन अपना शॉट खेलने जाता है और हल्का सा बॉल अंदर को सीम हो रहा था, तो वो बॉल दोनों ने मिस किया। पहले कैडमोर ने मिस किया, उसके बाद वो पॉवल ने मिस किया यहाँ पे। लेकिन स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा पॉवल को, वेरी वेरी पुअर शॉट कंसिडरिंग पिछले 3.5 ओवरों में 3 विकेट गिर गई थी, एंड यू आर कमिंग डाउन एंड ट्राइंग टू प्ले अ लॉफ्टेड शॉट। इसी वजह से तो उनको वेस्ट इंडीज ही कहते हैं ना जवाद। सर, मैं पिछले मैच में मैं शायद हमारी डिस्कशन थोड़ी सी भूल गई। पिछले मैच जो इनका पेशावर का मैच था कोयटा के साथ, तो आपको याद होगा कि पॉवल जब अंदर आए उन्होंने इतना एक्सीलेंट इनिंग्स खेला, सिचुएशन को गेज किया कि मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज उन्होंने प्रूव किया कि वो वाकई वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इतना टेरेबल शॉट था। कमिंग बैक टू हसन अली, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू, और वो अपने प्लान पे स्टिक रहे। पहले ओवर में 17 पढ़ने के बाद ऐसा कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। इन दी एंड आपने प्रेजेंटेशन के बाद भी देखा वो थोड़ा इमोशनल लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया कि यार पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होना एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बट देन अपनी सिटी की टीम से भी ड्रॉप हो जाना बहुत बड़ा मेजर डिसअपॉइंटमेंट था। और देखिए जवाद, बातें करना बहुत आसान है, हर शख्स को बोले ना तो हसन अली एक्सपेंसिव थे, इन्होंने ये किया, इन्होंने इतने कैश ड्रॉप किए, इनकी वजह से हम वर्ल्ड कप हारे, लेकिन आज जो उनके इमोशंस थे उससे जाहिर था यार कि वो कितने कीन है पाकिस्तान खेलने के लिए या इवन इस्लामाबाद खेलने के लिए। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि क्रिकेटर के लिए ये आपको ये जज करना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म करे
दिल खोल के करें, लेकिन ये है कि आपको ये भी रियलाइज़ करना है कि अगला बंदा जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, वो एटलीस्ट इज गिविंग हिज 100%। अगर वो क्लिक नहीं कर पा रहा, अनफॉर्चुनेट है, वी कैन बेंच हिम, वी कैन ऑलवेज ड्रॉप हिम फ्रॉम द टीम। लेकिन आप जब हम क्रिटिसिज्म शुरू कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा ओवर द बोर्ड चले जाते हैं। मेरे ख्याल में हसन अली का जो आप आज आपने इमोशन देखा, दैट वाज नॉट बिकॉज ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, इट वाज बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ स्लेजिंग। मतलब फ्रैंकली उनके साथ बहुत बुरा भी हुआ है, सोशल मीडिया पे स्पेशली लोगों ने बहुत बुरे उनको कमेंट किए। और आज उनका पहला कमबैक मैच था और कमबैक मैच में इस तरह की परफॉर्मेंस देने के बाद मेरे ख्याल में उन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिए। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको डायरेक्टली अब टीम में पिक कर लें, नहीं, लेट हिम प्ले, लेट अस गो थ्रू द PSL। और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करते हैं तो प्रॉबेबली द बोर्ड शुड कंसिडर हिम। फॉर नाउ आई थिंक द डे बिलोंग टू हिम। और उन्होंने मैच जो अपने टर्न इट ऑन हिज हेड, बेसिकली ना मैच घुमा के रख दिया। ठीक हो गया।